चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद में अपने बड़े भाई के हाथों छोटे भाई के कत्ल का वाक़या पेश आया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या आदमपुरा इलाके में वाक़े मुस्लिम मैटरनिटी अस्पताल के पीछे पेश आया। फौरी हासिल मालूमात के मुताबिक हाशिम हुसैन नामी शख्स ने अपने छोटे भाई शफ्तान हुसैन पर चारशंबे की सुबह चाकुओं से हमला करके उसे कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों की इत्तला पर चादरघाट पुलिस फौरी तौर पर वाक़े की जगह पहुंच गई। चादरघाट पुलिस इंस्पेक्टर ने मौके का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठा किए। मुलजिम को हिरासत में लेकर तफ्तीश जारी है। नाश को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की असल वजूहात का पता नहीं चल सका। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा शहरों में फहश वीडियोस और खवातीन के जिनसी इस्तेहसाल का एक बड़ा और सनसनीखेज स्कैंडल बेनकाब हुआ, जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने इस मामले में मरकजी मुलजिम अयाज को गिरफ्तार कर लिया, जो महज 19 साल का बताया जा रहा है, जो 11वीं का तालिब इल्म है, जबकि अदालत ने उसे 21 अप्रैल तक पुलिस तहवील में भेज दिया। तहकीकात के मुताबिक सोशल मीडिया पर नौजवान लड़कियों की काबिल एतराज़ वीडियोस वायरल होने के बाद इस घिनौने रैकेट का पर्दाफाश हुआ। मुलजिम पर इल्जाम है कि वो लड़कियों को दोस्ती और मोहब्बत के जाल में फंसाकर उनकी वीडियोस बनाता और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करके जिनसी इस्तेहसाल करता था। दराए के मुताबिक अब तक 150 से 180 खवातीन के इस्तेहसाल का शुबा किया जा रहा है, जबकि 10 से 15 मुताशिरीन की वीडियोस इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर वायरल हो चुकी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट विशाल आनंद के मुताबिक पुलिस ने सोमोटो केस दर्ज कर लिया और तेजी से कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया है कि मुताशिरीन की मदद के लिए सादा लिबास में खवातीन पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं और तमाम मुतासरा लड़कियों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। लोकसभा और असेंबली हलकों की नई हदबंदी के अमल से तेलंगाना की सियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के है। नई हदबंदी के तहत लोकसभा और असेंबली नशिस्तों में नुमाया इजाफा होगा, जबकि खवातीन को 1/3 रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासत की मौजूदा 17 लोकसभा नशिस्तें बढ़कर 26 हो जाएंगी, जबकि असेंबली की 119 नशिस्तें 182 तक पहुंचने का इम्कान है। उनमें तकरीबन 60 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस होंगी। इसी तरह दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी कि SC के लिए 28 और दर्जे फहरिस्त क़बाइल यानी कि ST के लिए 16 नशिस्तें रिजर्व की जाएंगी। ये नई हदबंदियाँ साल 2011 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की जाएंगी, जिसके मुताबिक रियासत की आबादी तकरीबन 3.5 करोड़ है। हर असेंबली हल्का औसतन तकरीबन 1,92,000 आबादी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 10% कमी या बेशी की गुंजाइश रखी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक इस अमल का आगाज आदिलाबाद से होने का इम्कान है और इसके नतीजे में रियासत के सियासी नक्शे में नुमाया तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जगतियाल असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। ये इजलास जगतियाल के साबिक़ रुकन असेंबली टी जीवन रेड्डी के BRS में शामिल होने के ऐलान के बाद मुनक़्क़िद की गई, जिसमें रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार और कांग्रेस के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर खुलकर तबादले ख्याल किया। इजलास से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने वदाहत की कि उन्होंने कभी भी जीवन रेड्डी को कमतर नहीं समझा और न ही कभी उनकी इज्जत में कमी आने वाली कोई बात की। साल 2023 के असेंबली इंतखाबात में उनकी कामयाबी के लिए पार्टी ने भरपूर मेहनत की। पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें करीमनगर से मुकाबला करने का मशवरा दिया गया, ताहम उनकी ख्वाहिश पर निजामाबाद से टिकट दिया गया, जहां वो कामयाब ना हो सके। वज़ीर आला ने इल्जाम आयद किया है कि जीवन रेड्डी ने जिद में आकर पार्टी छोड़ दी और 40 बरस से उनके साथ काम करने वाले कारकुनों को मायूस किया, यहाँ तक कि वो KCR के साथ जा मिले। उन्होंने कहा कि जीवन रेड्डी जैसे कायद का KCR के सामने झुकना इंतहाई अफसोसनाक है, ताहम उसके बावजूद उन्होंने कभी भी उनकी इज्जत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। सदर दफ्तर तेलंगाना जागृति वाक़ई बंजारा हिल से दरगाह हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर शरीफ के लिए खिलाफ मुबारक की बड़े ही अक़ीदत और एहतराम से रवानगी अमल में आई। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति की कविता ने खिलाफ मुबारक पर अतर लगाकर रवाना किया और इस तकरीब से खिताब में कहा कि तेलंगाना में एक नई सियासी जमात के क़याम का अमल जारी है और उसकी कामयाबी, इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के लिए दरगाह अजमेर शरीफ में दुआ की गर्ज से खिलाफ मुबारक रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम के जरिए न सिर्फ रूहानी वाबस्तगी का इजहार किया जा रहा है, बल्कि अवामी खिदमत के अज़्म को भी मज़ीद तक़वियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के तारीखी मौके पर भी उन्होंने दरगाह अजमेर शरीफ पर हाज़िरी देकर रियासत की खुशहाली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए दुआ की थी और आज फिर उसी रूहानी रिवायत को बरकरार रखते हुए नई जमात की कामयाबी के लिए दुआ का एहतमाम किया जा रहा है।
मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि 5 मई के बाद किसी भी वक्त हुकूमत ईंधन की कीमतों में इजाफे का फैसला कर सकती है। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में जो मुआशी बोझ तेल कंपनियों पर आयद हो रहा है उसको कम करने हुकूमत के इक़दाम नाकाफी तस्वुर किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत से एक्साइज ड्यूटी जो वसूल की जाती है उसे मुकम्मल मन्हा करने का फैसला भी किया जाए तो तेल कंपनियों को नुकसान की पाबजाई मुमकिन नहीं। तेल की कीमतों से मुतालिक आलमी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हिंदुस्तान में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखने की मसाई 5 रियासतों में जारी असेंबली इंतखाबात की पेश नज़र है, जो तेल कंपनियों को अभी से भारी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नताइज के ऐलान के साथ ही पेट्रोल में 18 रुपये और डीजल में 35 रुपये फी लीटर इजाफे का खदशा है।